नमस्कार। हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंगबली जी की कृपा सदैव बनी रहे। अगर प्रसन्न हो जाएं हनुमान जी तो सब संभव हो जाता है। संकट मोचन है हनुमान जी, दया के सागर हैं प्रभु राम। कृपा निधान करुणा निधान प्रभु राम जी को ही कहा गया है। औढ़र दानी भगवान शिव हैं, यानी प्रत्येक देवता का अपना एक गुण है, एक स्वभाव है, और उसी गुण स्वभाव के अनुसार भक्तों पर प्रत्येक देवता कृपा करते हैं अपने गुण स्वभाव के अनुसार। क्योंकि भगवान राम करुणा के सागर हैं, तो उनकी शरण में कोई जाएगा तो वो उस पर करुणा दिखाएंगे। हनुमान जी संकट मोचन है, उनकी शरण में कोई जाएगा तो संकटों को हर लेंगे। भगवान शिव औढ़र दानी है, वो सब प्रदान कर देंगे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता श्री हनुमान जी हैं, वो सब प्रदान कर देंगे। शनि भगवान जो हैं वो कर्म फल प्रदाता हैं। और कौन सा कर्म? अशुभ कर्म। जो हमारे अशुभ कर्म है उसका जो फल मिलेगा वो पूरी तरह से भगवान शनि का नियंत्रण उस पर रहता है। तो भगवान शनि के बारे में जब हम उनके नामों की चर्चा सुनते हैं तो कहीं भी दया के सागर या कृपा निधान ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया। उनके लिए कहा जाता है कि वो न्याय के देवता हैं। शनि के कोप दृष्टि से, शनि के क्रोध से आज तक कोई बचा नहीं है। शनि की दया दृष्टि नहीं है, उनकी टेढ़ी दृष्टि है। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि जब शनि जनित पीड़ा किसी व्यक्ति के जीवन में होती है, वह उपाय पे उपाय कर रहा होता है, लेकिन जीवन में सुधार नहीं आता, क्योंकि शनि अपने स्वभाव के अनुसार कर्म फल प्रदान कर रहे होते हैं। दया दृष्टि की बात आती ही नहीं है। लेकिन इन उपायों से फायदा कब मिलता है? जब संकट मोचन हनुमान जी की कृपा मिल जाती है। प्रभु राम जिस पे कृपालु हो जाते हैं, दयालु हो जाते हैं, भगवान शिव जिसको आशीर्वाद दे देते हैं, जो कि वही भवतव्य को मिटाते हैं। जो बुरा प्रारब्ध है उसको मिटाने वाले भगवान शिव हैं। कई बार होता है कि किसी संत महात्मा से मुलाकात जब होती है, जब उनसे बातचीत हो रही होती है, कई बार जिन बातों का जिक्र या चर्चा हम उस वक्त करते हैं, या आवश्यक नहीं कि उनके सभी बातों का वास्तविक अर्थ उसी वक्त समझ में आ जाए हमें। कई बार तो चर्चा होती है और उसका जो वास्तविक उस वक्त रहस्य उसका खुलता नहीं है। बहुत दिनों के बाद जब चिंतन मनन इस पे चलता है तो उस बात का, उसका वास्तविक अर्थ, वास्तविक रहस्य हम पर खुलता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि शनि महाराज के कितने भी आप उपाय कर लीजिए, वो नहीं सुनते हैं, सुनते ही नहीं। आप उपाय करते जाइए, आप तेल चढ़ाइए, उनको आप फूल चढ़ाइए, तिल चढ़ाइए, छाया दान करिए, जितने भी उपाय बताए गए हैं आप करते रहिए, पर वो नहीं सुनते हैं, सुनते ही नहीं, क्योंकि वो कर्म का फल प्रदान कर रहे होते हैं। जब तक ईश्वर की दया दृष्टि नहीं होती है आपके ऊपर, जब तक संकट मोचन हनुमान जी उन संकटों को हटा नहीं रहे होते हैं, और जब तक वहां से इशारा नहीं मिलता, तब तक शनि भगवान नहीं सुनते। इसलिए बहुत सारे लोगों की शिकायत यहाँ ये भी रहती है, लोग कहते हैं कि हम तो इतने दिनों से उपाय कर रहे हैं और ना जाने क्यों मेरे जीवन में कोई सुधार नहीं हो रहा। तो कहीं ना कहीं जो रहस्य है उनसे हम परिचित नहीं होते। कई बार प्रधान देवता को छोड़ करके अपने कर्मों को ठीक नहीं करते, अपने आचरणों को सुधारते नहीं हैं। जो पुराने खेल में हम शामिल थे, जिसकी वजह से ये स्थिति आई है, उस पर हम ध्यान नहीं देते, ईश्वर पर ही दोष देना शुरू कर देते हैं। स्वयं को हम बहुत ही पवित्र और साफ बताते हैं कि मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, हम तो बड़े ईमानदार हैं, आज तक तो हमने किसी का दिल ही नहीं दुखाया, हम तो इतने पूजा पाठ करते हैं। व्यक्ति जब इसमें लगा रहता है और फिर उपाय भी करता है तो ईश्वर की कृपा से वो दूर हो जाता है। तो भगवान उस समय उसकी सुनते ही नहीं है। भगवान शनि जब तक उसकी तब तक नहीं सुनते जब तक कि हनुमान जी उस व्यक्ति पर कृपा न कर दे। प्रभु राम की दया दृष्टि जब तक उस व्यक्ति पर ना हो जाए, तब तक भगवान शनि उसकी किसी भी उपाय की, कोई भी प्रार्थना उसकी नहीं सुनते। आप कितने भी उपाय कर लीजिए, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, अनुभव हैं बहुत सारे भक्तों का, आप अपना ही अनुभव आप देख सकते हैं। कितने दिनों से भगवान शनि की हम पूजा कर रहे हैं, क्यों नहीं सुन रहे हैं आखिर वो? तो यही कारण है कि सूक्ष्म अर्थ को हमने नहीं जाना है कि प्रधान देवता जब तक आप पर कृपा नहीं करेंगे अपने गुण स्वभाव के अनुसार, तब तक कर्म फल प्रदाता, अशुभ कर्म फल प्रदाता भगवान शनि, बिल्कुल उनका क्रोध शांत नहीं होगा, उनकी दृष्टि से कोई नहीं बचेगा। इसलिए पहला तो ये आवश्यक है कि हम अपने आचरणों को ठीक कर लें, पुराने खेल से बाहर आ जाएं। जो बुरा कर्म, जो हम होशियारी चतुराई में सब लगे हुए हैं और चाहते हैं कि जीवन में हम सब सुख शांति पा लेंगे,
इससे पहले खुद को बाहर लाइए और तब प्रधान देवता की शरण में जाइए, तो भगवान शनि आपकी तुरंत सुन लेंगे। क्योंकि प्रधान देवता का इशारा पाकर जब वो देख लेते हैं भगवान शनि कि यहाँ तो भगवान शिव की कृपा होने जा रही है, भवतव्य मिटने जा रहा है, जो बुरा प्रारब्ध है उसको भगवान शिव मिटा रहे हैं और जन्म जन्म के दुख बिसराने वाले हनुमान जी की शरण में भक्त है, तो भगवान शनि की जो कोप दृष्टि है वो शांत होने लगती है, उनका क्रोध शांत होने लगता है। जीवन में जो प्रतिकूलता है वो धीरे धीरे सब अनुकूल होने लगता है। एक चौपाई की हम यहाँ बात करेंगे कि भगवान शनि को आप अगर चाहते हैं, जिसको हम कहें कि व्यवहारिक अर्थ में जो हम लोग चर्चा करते हैं, कहते हैं कि शनि की कोप दृष्टि से थोड़ी राहत मिल जाए, वास्तविक अर्थ ये है कि ईश्वर जब राहत देंगे तो भगवान शनि की कोप दृष्टि में राहत स्वतः ही मिलनी शुरू हो जाएगी। इसके लिए आप शनिवार को जब भगवान शनि को तेल अर्पित करने जाएं तो आप आग के फूल उनको जरूर अर्पित करें और उसी दिन शनिवार को ही आग के पत्ते पे राम राम लिख करके लाल धागे में पिरो करके कुछ 11 पत्ते या 21 पत्ते आप हनुमान जी को गले में अगर उनको पहना दिया जाए, फिर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए तो उससे भी आपको राहत शीघ्र मिलती है। और हाँ, एक भगवान शनि को जो आप तेल चढ़ाते हैं तो तेल आप चढ़ाइए और एक चौपाई, वो एक ऐसी चौपाई है जो कि पूरी तरह से उस चौपाई का आप जप करेंगे तो ईश्वर अनुकूल हो जाएंगे, ईश्वर की अनुकूलता आपको प्राप्त होने लगेगी। और ये चौपाई है, प्रबीसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधा रिपु करई मिथाई, गोपद सिंधु अनिल सितलाई। यानी कि प्रबीसी नगर कीजे सब काजा, ये तब की चौपाई है जब श्री हनुमान जी लंका में प्रवेश कर रहे हैं कि प्रबीसी नगर, कोई भी कार्य करने के पहले जो प्रबीसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, आप कोई भी कार्य जब करें, कुछ भी जीवन में कार्य करें तो हृदय में कौशलपुर के जो राजा हैं यानी प्रभु राम जी को आप धारण कीजिए। इससे क्या होगा कि गरल सुधा जो विष है वो अमृत बन जाएगा। गरल सुधा रिपु करई मिताई, जो दुश्मन है वह दोस्ती करने लग जाएंगे, दुश्मनी समाप्त हो जाएगी, लोग अपनी दुश्मनी भुला देंगे। जो लोग अब तक आपका अहित चाहते थे वो अब आपका हित चाहने लगेंगे, वो आपके पक्ष में खड़े हो जाएंगे। ऐसी महिमा है। गोपद सिंधु, और जो इतना बड़ा सिंधु समुद्र दिखाई देता है वह ईश्वर की कृपा हो जाएगी। राम कृपालु हो जाएंगे तो गाय के खुर जो होते हैं, पैर जो होते हैं, गाय के जो खुर होते हैं उसमें समा जाएंगे। ऐसी कृपा है राम की। और अनल शीतलाई यानी अग्नि जो है वो शीतलता प्रदान करने लगेगी। वो जो अपना उसका स्वभाव है जलाने का, वो छोड़ के अग्नि भी आपके लिए शीतल हो जाएगी। तो यहाँ तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये है कि प्रतिकूल जो परिस्थितियां हैं वो अनुकूल हो जाएंगी। भगवान शनि जो आपको अब तक प्रतिकूलता आपके जीवन में प्रदान कर रहे थे, वो स्थितियां आपके लिए अनुकूल हो जाएंगी, पूरी तरह अनुकूलता आपको प्राप्त हो जाएगी। इतनी महिमा है। इसलिए इन बातों पर ईश्वर कृपा से जब हमने विचार किया, चिंतन मनन किया कि क्या क्यों ऐसा होता है कि राहु की, शनि की, मंगल की हम सभी उपाय करते तो हैं, सारी पूजा पाठ हम करते तो हैं, दान जप तप सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी जीवन में क्यों नहीं अनुकूलता प्राप्त होती है? तो इसके पीछे कारण यही होता है। पहला तो कर्म, जो कि कर्म फल के अनुसार ही सब कुछ आपको प्राप्त होता है, और दूसरा ये है कि प्रधान देवता की शरणागति पूर्ण रूप से हुई नहीं है और हमने अपने कर्मों को, अपने आचरणों को ठीक नहीं किया है, इसलिए ये दिक्कत आती है। भगवान हमारी नहीं सुन रहे होते हैं। इसलिए जब भी आप भगवान शनि की पूजा करें तो सबसे पहले आप उनके सामने कभी मत खड़े हों, आप बिल्कुल एक तरफ किनारे खड़े रहें और किनारे खड़े होकर के इस चौपाई का ज़रूर 11 बार या 108 बार या 51 बार, जितना संभव हो सके कम से कम 11-21 बार तो पढ़िए ही पढ़िए कि प्रबीसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखू कौशलपुर राजा, गरल सुधा करई मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। तो निश्चित तौर पे हनुमान जी की कृपा से भगवान शनि भी आप पर कृपा करेंगे, दया दृष्टि रखेंगे और जीवन में जो भी तमाम तरह की प्रतिकूलताएं आपको दिख रही हैं वो सभी दूर होंगी, समाप्त होंगी। मैं आशा करती हूँ कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन पर लिखकर जरूर दीजिएगा। हम इस अंक को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे अगले अंक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बाबा की।